खबर के साथ इंदौर राजा हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट आया है। प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास मिला काला बैग। हिरासत में प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग पुलिस कर रही पूछताछ। बैग में मिले रुपए, पिस्टल और सोनम के जेवरात। ऐप से बुक हुए ऑटो रिक्शा से हुआ खुलासा। ऑटो रिक्शा में ही बैग नंदबाग से रखकर भेजा था हीराबाग। शिलोम जेम्स ने ही आरोपी विशाल को फ्लैट दिया था किराए पर। तो राजा हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा और एक के बाद एक परत दर परत जैसे ही इस पूरे मामले के खुलासे हो रहे हैं, कई चौंकाने वाले मामले तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में ये एक और बड़ा नया अपडेट निकलकर सामने आया है जिसमें सोनम का काला बैग मिला है। बता दें कि वीडियो में सोनम एक काला बैग लटकाए हुए नजर आ रही थी। तभी से सवाल तमाम तरह के उठकर सामने आ रहे थे कि आखिर इस बैग में है क्या। ये बैग कई तरह के सवालों के जवाब जो है वो सुलझाने में एक बड़ी कड़ी साबित हो सकती है। और देखिए बैग भी मिल गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं टेलीविजन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, देखिए लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि एक बैग जो है जो सोनम के पीठ पे लदा हुआ नजर आया था, वो बैग कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि वो मिल जाएगा अगर बैग, तो और भी कई खुलासे होंगे। और इस बीच लगातार सवाल ये भी उठ रहे थे कि सोनम ने आखिर राजा को जो चैन और अंगूठी पहनकर बुलाए थे वो कहाँ गए, सोनम के जेवरात कहाँ गए। अब इस बैग में जो है ये जेवरात और रुपए मिल गए हैं। क्या कुछ कड़ी ये जुड़ती हुई नजर आ रही है और इस पे जो ब्रोकर है उसका कितना अगर कहें इस पे इन्वॉल्वेशन हो सकता है? देखिए, जो पूरा मामला है इस बैग के पीछे काफी दिनों से शिलोंग पुलिस की नजर थी और आज पुलिस को आखिरकार सफलता हासिल हुई है। ये जो इंदौर की हीराबाग कॉलोनी में जिस फ्लैट की बात कही जा रही थी, जिस फ्लैट में सोनम के रहने का बताया जा रहा था, इस फ्लैट को सर्च के लिए भी टीम पहुंची थी। उसी फ्लैट को किराए पे दिलाने वाला जो ब्रोकर है उसके पास से ये बैग मिला है। इस ब्रोकर ने पहले ये मकान किराए पे दिलाया और उसी दौरान अब इसने जब यहाँ पे सोनम थी उसी दौरान इसने इस बैग को यहाँ से हथियाया है या उसके बाद में हथियाया, ये पुलिस अभी इससे पूछताछ कर रही है। और इसमें ये स्पष्ट हो गया है कि इस बैग में न सिर्फ ज्वेलरी और कैश मिला है बल्कि वो पिस्टल भी मिली। जो ये बताया जा रहा है कि जो राज कुशवाहा ने एक पिस्टल खरीद के दी थी इन तीनों आरोपियों को, पहले राजा रघुवंशी को गोली मारने का प्लान था कि उसको गोली मार के उसकी बॉडी को फेंक दिया जाएगा पहाड़ों में। पर जब उन्हें मौका ना मिला, उन्हें वहां पे ये एहसास हुआ कि इन पहाड़ों में गोली चलाना आसान बात नहीं है, आसपास में आवाज बहुत दूर तक जाएगी। उसके बाद ही उन्हें जो है डाव से मारा गया। तो ये पिस्टल भी जो है ये इसी के पास थी। ये पिस्टल सोनम अपने साथ लेके पहुंची थी और इस बैग में इंदौर में जब ये पहुंची थी तो इस बैग में न सिर्फ ये पिस्टल रखी हुई थी बल्कि कैश और उसके साथ में ज्वेलरी भी रखी हुई थी। तो अब ये काफी कुछ हद तक क्लियर हो गया है कि ये बैग जो है इंदौर में है, मतलब कि सोनम यहाँ पे रही थी और उसके बाद में यहाँ से जब आगे गई है तो संभवतः ये कैश और ये ज्वेलरी इसके पास न होने के चलते भी ये जो है कहीं ये पुलिस के सामने पेश होने के इसके हालात बने हो। पर ये आज इंदौर के जो इसका ब्रोकर है ये उस ब्रोकर के पास से मिला है और क्राइम ब्रांच में ब्रोकर को लेकर पुलिस पहुंची है, शिलोंग पुलिस। अभी उनकी जो यहाँ से एक ट्रांजिट रिमांड लेके अब इनको भी शिलोंग ले जाया जाएगा। तो इनसे पूछताछ में कई खुलासे होंगे और ये ब्रोकर भी इस मामले में आरोपी बनेगा। या तो साक्ष्य छुपाने का आरोपी बनेगा या फिर साक्ष्य को चुराने का आरोपी बनेगा। जी बिल्कुल महेश, और एक के बाद एक इस मामले में कई बेहद अहम खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासे बिल्कुल चौंकाने वाले। अब क्या लग रहा है, बैग मिल गया है तो ये गुत्थी सुलझाने में कितनी अपनी अहम भूमिका निभा सकता है? बिल्कुल, एक ये मिसिंग कड़ी थी, एक जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसका एक मिसिंग पार्ट था। अब ये कड़ी मिल गई है तो अब जो शिलोंग पुलिस है उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि इस पूरे क्राइम को जो है एस्टेब्लिश करना कोर्ट में। हालांकि अभी भी मोटिव ऑफ मर्डर जो है वो कबूला नहीं है आरोपियों ने। 2 दिन की एक्स्ट्रा रिमांड के बाद कल जब इन्हें शिलोंग से इनको 13 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, उसके बाद भी राज ने और सोनम ने मोटिव ऑफ मर्डर को अभी तक नहीं कबूला है। राज का ये कहना है कि उसने सोनम के कहने पे किया था और सोनम बात को घुमाई जा रही है। पर हाँ, जो एविडेंसेस मिले हैं तो वो पूरा का पूरा एक चालान को पेश करने के लिए जो सर्कमस्टेंसेस जो सारे इस मामले में जितने भी एविडेंस हैं उसको पुलिस के लिए साबित करना बड़ा आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, और इधर राजा रघुवंशी के जो फैमिली वाले हैं वो भी नार्को टैक्स की मांग भी कर रहे हैं, कोर्ट भी पहुंचने वाले हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद महेश।